अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। शहबाज स्पीड का एक और गियर, हुकूमत की डकैती, साजिश या मुदाखलत का फैसला कौन करेगा, कमीशन पर एतराज नहीं, इमरान खान के इत्तेहादी ज़ेरे आताब, और स्मार्ट गवर्नर राज। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर, इंपोर्टेड हुकूमत की कारपेट बॉम्बिंग। रात की तारीकी में अवाम पर एक और बम दे मारा। एक माह में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपए का इजाफा कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 24 रुपए 3 पैसे बढ़ा दी। डीजल 59 रुपए 16 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में भी 24 रुपए 3 पैसे का इजाफा किया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 29 रुपए 49 पैसे का इजाफा कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए मलबा इमरान हुकूमत पर डालते रहे। पेट्रोल बम गिराने से पहले आए बाएं शाएं करते रहे। बिजली और गैस भी महंगा करने का इंदिया दे दिया। कहा मामला काबीना में लेकर जाएंगे। पिछले 3 हफ्तों में 2 मरतबा कीमतें बढ़ाई हैं। कल से जो पंप पे पेट्रोल दीगर चीजें बिक रही होंगी उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ कि रात के 12 बजे से 24 रुपए 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपए 79 पैसे हो जाएगी। 233.89। डीजल की कीमत 59 रुपए 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपए 31 पैसे हो जाएगी। केरोसिन की कीमत 29 रुपए 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपए 43 पैसे हो जाएगी। और LDO की कीमत 29 रुपए 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपए 47 पैसे हो जाएगी। PTI ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं ये हुकूमत की आधी रात में डकैती है। मुल्क में बहुत बड़ा मुआशी बहरान पैदा हो गया है। हुकूमती इक़दाम से कारोबार तबाह हो जाएगा। आवाम से कहता हूँ पेट्रोल महंगा करने पर सड़कों पर निकलें। गुलामी की ऐसे ही कीमत अदा करनी पड़ती है। फारूक हबीब ने कहा यह पाकिस्तान के अवाम पर बदतरीन महंगाई का खुदकुश हमला है। ये गुलाम हुकूमत रूस से सस्ता तेल नहीं ले रही, कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। ये तो आधी रात ही है। 59 रुपए डीजल की फी लीटर कीमत में इजाफा किया गया है और 24 रुपए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में इजाफा किया गया है। इस फैसले के नतीजे में हमारी जो मिडिल क्लास है वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हो जाएगी। इन्होंने जो कीमतें कर दी हैं और IMF को खुश करने के लिए $1 अरब तो वहाँ से ले लेंगे, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि उस $1 अरब का क्या फायदा होगा जब आपका यहाँ पर मिडिल क्लास ही सारी तबाह हो जाएगी। हम इसको शिद्दत से मुस्तरद करते हैं और हम आवाम से कहते हैं कि वो एहतजाज के लिए बाहर निकलें, अपने हकूक के लिए बाहर निकलें। रात की तारीकी के अंदर अवाम के ऊपर महंगाई का खुद को हमला किया है नाअहल हुकूमत ने। आप 15 रोज के अंदर पेट्रोल में 84 रुपए इजाफा कर दिया, 120 रुपए डीजल की कीमत के अंदर इजाफा कर दिया। आम आदमी कहाँ जाएगा? लोग जाके क्या खुदकुशी कर लें? अपने कपड़े बेचते बेचते अवाम के कपड़े उतार लिए इन्होंने। ये जुल्म है जो पाकिस्तान की अवाम के साथ इस वक्त किया जा रहा है। ये रजीम चेंज जो है इसकी कीमत पाकिस्तान की अवाम को अदा करना पड़ रही है भाई। ये इंपोर्टेड हुकूमत अवाम पर एक के बाद एक बम गिराने पर तुली हुई है। शौकत तरीन ने पेट्रोलियम कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया ही है, लेकिन डीजल की कीमत में इजाफा न सिर्फ अवाम बल्कि मुल्क में जा रही कारोबारी सरगर्मियों को भी खत्म कर देगा। ज़राअत खत्म होकर रह जाएगी क्योंकि ट्यूबवेल तो चलते ही डीजल पर है, सनतों के प्लांट्स डीजल पर चलते हैं। इसी महीने के अंदर ही बढ़ाया है इन्होंने, तो ये लोग क्या करेंगे? ये तो मुझे लगता है कि पेट्रोल बम पे बम ये मारे जा रहे हैं और ये आम आदमी की ये इन्फ्लेशनरी है। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी और स्पेशली जो इन्होंने डीजल पे ज़्यादा बढ़ाया है, डीजल से तो बहुत ही चीज़ें जो है मुंसलिक हैं। डीजल से ट्रांसपोर्ट मुंसलिक है, डीजल से लोगों के ट्यूबवेल जो होते हैं हम एग्रीकल्चर के वो उस पर काम करते हैं। बाकी जो कई हमारे कई फैक्ट्रीज जो हैं वो अपने प्लांट्स डीजल पे चलाते हैं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो थी इन्फ्लेशन की वो 24% थी
वो बढ़ी थी पिछले हफ्ते। अब आप देखेंगे अभी इस वक्त जो बढ़ेगी, आज का इम्पैक्ट उस पर नहीं आएगा, अगले हफ्ते आएगा। या आप देखेंगे 30% के करीब पहुंच जाएगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े हैं। हुकूमत से फौरी इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। कहा इंपोर्टेड हुकूमत से मामलात नहीं संभल रहे तो कुर्सी छोड़ दें। गरीब के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल तरीन हो गया है। इस वक्त लोगों में क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं? लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोइन, किस मकाम पर इस वक्त आप मौजूद हैं? लोग पेट्रोल में इस इजाफे के बाद अब किन तासुरात का इजहार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत वजह से पहले जो लोग आए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और हुकूमत के इस अमल को अवाम दुश्मन पॉलिसी करार दिया, क्योंकि लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस तरह हुकूमत की तरफ से जो इजाफा किया जा रहा है उससे जो उनका आमदन का जो लेवल है वो तो बढ़ा नहीं, लेकिन महंगाई की वजह से वो जिस कर्ब से इस वक्त गुजर रहे हैं उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा एक मज़ीद जो है वो मुश्किलात पैदा करेगा। कुछ यहाँ पर लोग अभी मौजूद हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चूँकि इजाफा है, हम कोशिश करेंगे आगे बढ़कर उनसे बात करें और जानने की कोशिश करते हैं। पहले इनसे जानेंगे, सर क्या हाल है आपका? और पेट्रोल बढ़ गया, अभी भी खुश हो रहे हैं आप? तो जाहिर बात है खुशी हो सकती है, और क्या कर सकते हैं अब। तो गुजारा कर लेंगे आप लोग, चलें आप लोग भी मीडियोकर हैं, फिर भी किस तरह गुजारा होगा रोज़ाना, यानी कि हफ्ते में ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, आप किस तरह गुजारा करेंगे? आप लोग करना पड़ेगा सबको। पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? पहले भी बढ़ता रहा है, बुरहान के दौर में, इनके दौर में भी बढ़ता है, जो पहले बाद में आएगा वो भी बढ़ाएगा। आप खुश हैं इनकी जो पॉलिसी चल? कोई भी नहीं है। ये पैगाम देना चाहेंगे? ये तो कह रहे थे गाड़ियाँ सबसे ले रहे, खोता रेडी ले दे सबको, यही कहेंगे उनको। अच्छा, गाड़ियाँ वापस ले ले सबसे। अच्छा, किस तरह मैनेज आप लोग किस तरह करते हैं? घर में एक ही कमाने वाला होता है तो मैनेज होता है, यानी कि यहाँ अब पॉलिसी कुछ डिफरेंट होगी आपकी घर के अखराजात चलाने के लिए? क्या हम कोई हुकूमत है पॉलिसी बनाएंगे? हम तो घर वाले, हम तो अपने बजट के हिसाब से पेट्रोल डलवाएंगे। जहाँ 10 लीटर पड़ता था 2 लीटर डालेंगे। अच्छा, चले हुकूमत को जिस तरह भी पैगाम दे रहे हैं लोग, यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं भाई। अच्छा, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि अब आप देख सकते हैं, कैमरामैन हसन खान आपको दिखाएंगे कि फ्यूल प्राइसेस जो है वो इस वक्त बढ़ा दी गई। और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर लोग आए थे फ्यूल भरवाने के लिए, और अब चूंकि चलें मोइन हमारे साथी मौजूद रहिएगा। लाहौर में तो लोग बहुत परेशान हैं, इस्लामाबाद और कराची में क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदगान का रुख करते हैं। इस्लामाबाद से जाहिद फारूक और कराची से मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। तो जाहिद, इस्लामाबाद में भी ज़ाहिर है लोग इस वक्त अजियत से दो चार होंगे, परेशान होंगे। रात के इस पैर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, आधे घंटे बाद ही उसका इतलाक भी हो गया। क्या कह रहे हैं इस वक्त शहरी, किस तरह से हुकूमत को कोस रहे हैं? जी जाहिद, आपको आवाज़ आ रही है? जाहिद को भी लाइन पर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। कराची का रुख करते हैं, जहां मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सलीम, कराची में इस वक्त सूरत हाल क्या है? पेट्रोल पंप्स पर आज रश लगा नहीं लगा, उनको वहां लोगों को पेट्रोल मिला नहीं मिला? कितने गुस्से में कराची के लोग? और दिया गया है जिसमें 23 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल में बढ़ा दिए गए हैं और डीजल की कीमतों में 59 रुपये इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त लकी स्टार के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो चूँकि 12 बजे से कुछ देर पहले इस नई मसनूआत का ऐलान किया गया, पेट्रोल मसनूआत में इजाफे का, तो लोग बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप पर तो नहीं पहुँच सके, लेकिन जिनको पता चला, जो टीवी के पास मौजूद थे, जो कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँचे, तो उनमें शदीद गम व गुस्से की लहर है कि पेट्रोल की कीमतें एक दफ़ा फिर से बढ़ा दी गई हैं। मेरे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद है जिनका कहना है कि वो इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो वो मोटरसाइकिल से जो है वो उतर के साइकिल पे आ गए हैं। ये मेरे देख सकते हैं आप कि ये जो है वो बड़े सदर के इलाके से लांडी जाते हैं, इस साइकिल पे सफ़र करते हैं, और क्योंकि ये पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बताइएगा कहाँ से जाते हैं, कैसे साइकिल पे किस तरह सफ़र करते हैं, क्यों आपने मोटरसाइकिल? सदर से जो है ना साइकिल पे लांडी से आते हैं, सदर काम के ऊपर, काम से फिर साइकिल पे ही जाते हैं। तो जब से पेट्रोल महंगा हुआ तो समझो गुजर नहीं पूरा नहीं हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें, महंगाई इतनी है, घर पे आटा डालेंगे, तेल चीनी डालेंगे, तो वो पेट्रोल डालेंगे तो फिर बच्चे भूखे मरेंगे, अगर उसके आने जाने में ही लग जाता है सारा पैसा। ठीक है,
जनाब, आप क्या समझते हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, किस तरह आप मैनेज करेंगे, कौन जिम्मेदार है इसका? इस वक्त 264 रुपये डीजल हो गया है, 234 235 रुपये पेट्रोल हो गया है। ना डीजल के मेयार की बात की जा रही है, ना पेट्रोल के मेयार की बात की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब रात के अंधेरों में 12 बजे आवाम का माशी कत्ल की अदालतें मत लगाओ, एक ही दफा फैसला कर दो। कराची के लोग भी इस वक्त बहुत परेशान हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं इस इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जाहिद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, वफाकी दारुल हुकूमत में सूरत हाल क्या है? पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद अब लोग कितने इस वक्त गुस्से में हैं, किस तरह से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं? मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, ऐसे डेस्परेट लोग हुए हैं कि मैं लाइव वेट कर रहा हूँ। एक पहले गाड़ी हमारे ऊपर से और एक फिर गाड़ी ये देख लें कि हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी पेट्रोल डलवाने आए थे, क्या कहते हैं आप? मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर शहर में इस वक्त लोग परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने रात गए इजाफा किया, लोगों को मौका भी नहीं मिला कि वो पेट्रोल पंप पहुंच सकें और पेट्रोल डलवा सकें। अब रात 12 बजे के बाद इस नई कीमत का इतलाक हो गया और पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहुँच चुकी हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, इमरान खान का सवाल और कमीशन पर ताउन का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस इजाफे के बाद लोग किस तरह से हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। अब ये लोग कहाँ पे हैं? बाकी जो लोग इनको लाने वाले वो कहाँ पे हैं? जो इनको सपोर्ट करने वाले कहाँ पे हैं? ठीक है, इससे गरीब पिस रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब, जब से आप वफाकी वजीर बने हैं, जब से आपने ये रोज़ाना की सब्सिडी का वादा कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान की आवाम की सत्यानाश कर दिया है। यार ये एकदम नहीं है, गाड़ियाँ खड़े पे खड़ी करेंगे। और अगर ये समझते हैं कि पेट्रोल बढ़ाने से हमारा मुल्क मुस्तहकम होगा तो हम डलवाते रहेंगे, उसमें ये नहीं है, लेकिन हमें मुल्क में कुछ मुस्तहकम होता हुआ नज़र भी तो आए। यार मेरे हिसाब में जो हुकूमत को ख़त्म ही हो जाना चाहिए बस। तबाह बर्बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो तबाह बर्बाद पहले भी थे, अब भी हो रहे मजीद। क्या DGISPR फैसला करेंगे कि साजिश हुई या नहीं? हक़ाइक़ के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। इमरान खान का मुतालबा, कहा साजिश करके चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। हमारे सोशल मीडिया वालों को धमकियां मिल रही हैं, वहां से कॉल्स आ रही हैं जिसका नंबर नहीं होता। इलेक्शन में धांधली की गई तो खौफनाक रद्द-ए-अमल आएगा। ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं। उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है, मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें? एक ही तरीका है, हमारे चीफ जस्टिस ओपन जुडिशल कमीशन में हेयरिंग करवाएंगे, क्लोज डोर्स में हम कोई नहीं मानेंगे, और उसके अंदर फिर जो भी फैसला होता है पता चल जाएगा कि सिर्फ मुदाखलत थी या साजिश भी थी। फिर ऊपर उन लोगों को मुसल्लत किया जो इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू मुजरिम हैं। नैब में सारी जगह पैगाम गया कि अगर आपने इस माफिया को हाथ लगाया, कोई इनके अब केसेस के ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। ये इन्होंने एक दहशत फैलाई है। नैब का अब हेड ये अब इन्होंने कानून लेके आए हैं कि नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ गए। गुज़श्ता रोज सियासी बयान नहीं, तर्जुमान पाक फौज की हैसियत से वजाहत दी थी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का रद्द-ए-अमल। टीवी इंटरव्यू में कहा, शेख रशीद के बयान की वजाहत दी थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वाज़े कर दिया गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं। तमाम सर्विसेज चीफ्स ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया था। किसी भी सर्विस चीफ ने यह नहीं कहा था कि साजिश हुई है। असद उमर के जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे के सवाल पर उनका कहना था कि हुकूमत गिराने की गैर मुल्की साजिश पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो फौज को कोई एतराज़ नहीं, हम मुकम्मल ताउन करेंगे। कमीशन बनाने का ऑप्शन मौजूदा हुकूमत के पास भी है और साबिका हुकूमत भी ये इख्तियार रखती थी। कौमी सलामती कमेटी ने बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक की। DGISPR सियासी मामलात की तशरीह न करें। PTI रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरासले में पाकिस्तान को बराह रास्त ये धमकी दी गई थी कि अदम एतमाद नाकाम हो गई तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो जाएगा, कामयाबी पर सब कुछ माफ़ कर देंगे। मरासले में बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल हुए। इमरान खान आज दोबारा चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे।
हर बार इसकी इन सियासी मामलात की तशरीह अगर DGISPR करना ज़रूरी ना समझे, ये बात DGISPR के प्लेटफॉर्म से करने की ज़रूरत क्या थी। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुदाखलत से आई है, साजिश से आई है, ये नहीं आई है। ये सियासी पार्टियों को आपस में एक दूसरे से बात करने दें, क्योंकि उन्होंने बात की है तो इसलिए अब जवाब देना ज़रूरी बनता है। सीधी सीधी दम जो हम चाहते हैं वो करोगे, अच्छे बच्चे बन जाओगे तो सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर खुददारी की बात करोगे, अगर हकीकी आज़ादी की बात करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी। ये थी हक़ाइक़ जो उस मरासले के अंदर मौजूद है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कौमी सलामती कमेटी के जो मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज जारी हुई उसके अंदर लिखी हुई है। वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है ये कहा गया है। ये तो हक, ये तो एक वो सच है कि जिसके ऊपर कोई दो राय है नहीं। अमेरिकन एम्बेसी की हुई और पूरी डेट्स हम बना रहे हैं, आपके पास लिस्ट भी अनकरीब आ जाएगी। कौन से अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल्स कौन से हमारे डिसिडेंट से मिले, फरवरी से शुरू हुआ, नूर आलम से मिले और लोगों से मिले, वो सारा हम डिटेल में आपको दे देंगे। हम लिस्ट बना रहे हैं किस लिए मिले, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने के लिए राजा रियाज से मिले होंगे, किस चीज के लिए मिले, कोई मकसद होता है ना कि डिप्लोमेट्स मिलते हैं या उन्होंने किसी मिनिस्ट्री को एड और असिस्टेंस का प्रोग्राम है या कोई फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन करनी है, नहीं तो क्यों मिले, ये सवाल भी उठता है। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोने सिलाही का ऐलान। हुकूमत क्यों परेशान, और नाजेबा इशारे पर इनाम। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करते हैं। अवाम खुद भी तैयार रहें और घर घर जाकर तबलीग करें, किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। कप्तान शहर शहर जाकर अपने खिलाड़ियों को वार्म अप करने में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद में खिताब में उन्होंने कहा कि पुलिस वाले अपने ज़मीर के खिलाफ जा रहे हैं। पुलिस इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर जमहूरी और गैर आईनी इक़ामात ना माने। रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। ये हुक्मरान अरबोपति हैं लेकिन इनकी कोई इज्जत नहीं। को एक कॉल देनी, और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आपको कॉल दूं तो आपकी मुकम्मल तौर पे आपकी तैयारी पूरी हो। आपने हर दरवाजे पे जाना है और तबलीग करनी है, सियासत नहीं करनी। आप तबलीग करेंगे। इस तरह के चोर डाकू जो ऊपर बैठ गए हैं कि जी हम अगर इनके खिलाफ खड़े होंगे ये पता नहीं हमारे ऊपर क्या कर देंगे, हमारी रोजी ना चली जाए, हमारा जो नौकरी है वो ना चली जाए। ये सारी चीजें ये याद रखें कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। लॉफुल कमांड्स के ऊपर आपने चलना है, अनलॉफुल कमांड्स पे नहीं चलना। इंटीरियर मिनिस्टर है, उसने अब तक कहते सर अभी तक 22 कत्ल किए हैं। अब देखें जो सबसे अमीर लोग हैं, जो एक लंदन में बैठा हुआ है, दूसरा सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी वो यहाँ बैठा हुआ है। अरबोपति हैं ये, लेकिन इज्जत नहीं है। बाहर निकलते हैं लंदन में तो वो सारे चोर चोर का शोर मार देते हैं कि महंगाई तो इनका इशू नहीं था। अब पता चला है कि ना वो माशियत को रोक सका है, नीचे से नीचे जाने पे महंगाई का समुंदर आ गया है। लेकिन जो उसने काम किया है आते साथ ही सारे केसेस खत्म। अच्छा, बिजली भी गायब हो गई, लोड शेडिंग की इंतहा, गर्मी की इंतहा, लोड शेडिंग की इंतहा, बिजली 10 रुपए यूनिट ज्यादा और अभी मजीद बढ़ेगी। डीजल और पेट्रोल 60 रुपए लीटर ज्यादा और मजीद और बढ़ेगा। आज सारी कौम को इकट्ठा होकर एक चीज मांगनी चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये मिल के अभी भी पंजाब में जो 20 हल्कों पे इलेक्शन है, अभी भी पूरी गेम तैयार हो रही है धांधली करके इलेक्शन जीतना। अपने वालों को अमरीकी साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। रावलपिंडी में कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान बोले, अवाम महंगाई के समंदर में डूब रहे हैं, मजीद महंगाई आने वाली है। वजीर खजाना कहते हैं IMF को खुश करने के लिए मजीद महंगाई होगी। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो घर घर जाकर बताएं कि ये सियासत नहीं जिहाद है। इस बार कॉल दी तो पूरी तैयारी से निकलना होगा। इनको डर था कि अवाम सड़कों पर निकल आई तो उनके लिए खतरा होगा। साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे उनको एक अमरीकी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। जिस तरह बेदर्दी से मुल्क के ऊपर इन्होंने महंगाई का समुंदर, पूरा एक लोगों को समुंदर के अंदर डूब रहे हैं और अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। उसकी आज स्टेटमेंट आई है इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है कि अभी हमें IMF को खुश करने के लिए और महंगाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की तारीख के उस वक्त आपको दावत दे रहा हूं जब हमारा मुल्क अपनी हकीकी आजादी के लिए एक बड़ी
अहम जद्दोजहद के अंदर हमारा मुल्क इस वक्त पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको एक कॉल देनी है। इस बार हमने तैयारी से निकलना है। इस वक्त सारी जो कौम है वो इस वक्त तैयार है इसके खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करने के लिए। मीडिया को इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। अच्छे अच्छे सहाफियों को धमकियां आ रही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की इमरान खान के इत्तेहादियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। FIA का सियासी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 करीबी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। केस में स्पीकर परवेज इलाही को भी तलब करने की तैयारी हो रही है। मोनी सिलाही ने इंतकामी कार्रवाइयों का जुर्रतमंदाना जवाब दे दिया। खुद FIA के दफ्तर जा पहुंचे, लेकिन उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। बाद में उन्होंने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तारी का चैलेंज भी दे दिया। बोले, गिरफ्तार करना है तो कर लो, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मीडिया से बातचीत में कहा, शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ केसेस में गिरफ्तारी नहीं हो रही। FIA को 16 अरब रुपए का केस दिखाई ही नहीं दे रहा। राना साहब जो पुट सकते हो ना, पुट लो, मैं आ गया हूँ। इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लें, इनका जो दिल करता है ये कर लें। मैं खुद हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डालने की कोशिश है, लेकिन अब जाहिर हमने इनको ठुकरा दिया है, तो अब इनको है कि ये इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। शुगर कमीशन के केसेस में सबसे बड़ा केस जो है वो 16 अरब रुपए का है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, उसके बेटे कुकड़ी के ऊपर और दूसरे बेटे के ऊपर, जो कि इस वक्त इश्तिहारी है। तो जो 16 अरब का केस अदालत में चल रहा है, जहाँ पे ये बाप बेटा जमानतें कराते फिरते हैं और दूसरा बेटा भागा हुआ है, वो 16 अरब रुपए इनको नजर नहीं आ रहे। वो केस काफी आगे पहुंच गया, लेकिन वहाँ पे कोई अरेस्ट नहीं हो रही। तो मुझे इन्होंने अरेस्ट कर रहे हैं, मैं हाजिर हूँ। किसी किस्म का नोटिस नहीं आया। सजा की बजाय जजा, क्या अता तारड़ को वो नाजेबा इशारा करने का इनाम मिला? अता तारड़ असेंबली के मेंबर नहीं, लेकिन उनको वजीर दाखिला बना दिया गया। सूबाई वजीर अता तारड़ को महकमा दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। अताउल्लाह तारड़ के पास महकमा दाखिला का कलमदान 41वां इजलास खत्म होने तक रहेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैबिनेट विंग की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 48 घंटे बाद बिल आखिर पंजाब का 32 खरब 26 अरब रुपए का मुतनाज़ बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 685 अरब रुपए रखे गए हैं। इम्पोर्टेड सरकार ने आटा सस्ता करने, अमीरों को टैक्स नेट में लाने के दावे भी कर डाले। 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। पंजाब असम्बली के मुतनाज़ इजलास में मुल्क के सबसे बड़े सूबे का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना अवैस लगारी ने बताया कि तरक्की के लिए 685 अरब रखे गए हैं। जनूबी पंजाब पर 240 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वजीर खजाना अवैस लगारी ने बताया कि आमदनी का तखमीना 25 खरब 21 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया है। मकामी हुकूमतों के लिए 5 खरब 28 अरब रखे गए हैं। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 4 खरब 35 करोड़, पेंशन के लिए 3 खरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के लिए 485 अरब, ज़राई पैदावार के लिए 45 अरब, सड़कों और पुलों की तामीर के लिए 80 अरब रखे गए हैं। वजीर खजाना ने सस्ता आटा देने का भी ऐलान कर दिया। 200 अरब रुपए की खती रकम से आम आदमी के लिए सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बना दिया है। 10 किलो आटे का थैला जो पहले 650 रुपए में बेचा जा रहा था, अब अवाम को 490 रुपए में दस्तयाब है। सूबाई वजीर खजाना ने कहा कि सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की मद में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। हुकूमत ने अमीर तबके को टैक्स नेट में लाने का भी दावा कर दिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खवातीन भी व्यापारी और चाय वालों का रद्दे अमल। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताते हैं कि जुर्रत और हाजिर दिमागी से कई शहरियों की जानें बचाने वाले ड्राइवर फैसल बलोच को तमगा शुजात के लिए नामजद कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में फैसल बलोच से मुलाकात की और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। और अब कुछ बात करते हैं बकरा ईद की। सुपर हाईवे पर लगी मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों के आने का सिलसिला जारी है। मर्द हजरात का व्यापारी होना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आप खवातीन भी जानवर फरोख्त करती दिखाई दे रही हैं। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज बुखारी से। फयाज, आगाह की जगह मंडी में इस बार खवातीन व्यापारी भी दिखाई दे रही हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सुपर हाईवे पर सजी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसी मोहतरमा मौजूद हैं जो कि अपने जानवर सादकाबाद से लेकर कराची आई हैं और फ़रोख्त भी करती नज़र आ रही हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। ये बताइएगा मिसेस काशिफ, आप यहाँ मौजूद हैं, कितने जानवर लेकर आई हैं और क्या रेंज रखी गई है? हमारे जानवर 100 से अबव हैं और जो है हमने 150 से लेकर 9 लाख तक के रखे हैं। अच्छा, जो मतलब मैनेज करने में आसानी हो जाती है या मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि आप एक खातून भी हैं और जानवर भी मैनेज करने होते हैं, फिर घर भी होता है? सम टाइम हमें वहाँ जाना पड़ता है, जैसे बारिश है, कुछ वैक्सीनेशंस वगैरह हैं, तो इस वजह से हमें जाना पड़ता है, घर को भी मैनेज करना पड़ता है, तो इसको भी देखना पड़ता है क्योंकि ये हमारा शौक़ भी है और ज़ाहिर है आपको पता है बिज़नेस भी है, तो टाइम तो देना पड़ता है। मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत खूबसूरत से मोटे ताज़े तगड़े से जानवर यहाँ मौजूद हैं और बहुत बाहिम्मत खातून है जो कि बिज़नेस में जो है वो एक साथ दे रही हैं और इस वक्त जो है वो ये जानवरों को फ़रोख्त करने का सिलसिला भी जारी है। और इस वक्त सुपर हाईवे पर सजी मवेशी मंडी में खासा रश तो नहीं है, लेकिन अभी इब्तिदा है, बकरा ईद में भी काफ़ी टाइम है, तो अब देखना ये कि तमाम बुखारी आपका 10 जून को डमी बजट पेश किया गया। असल बजट IMF से मुज़ाकरात के बाद आएगा। माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे हाईजैक किया। पाकिस्तान की कामयाबियों को नाकामियों में लिखा। कोई दुश्मन भी ऐसा रिकॉर्ड पेश नहीं करेगा। 10 जून को जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश किया वो एक डमी बजट था। असल बजट तो अभी आएगा क्योंकि अभी IMF के साथ मुज़ाकरात अभी होने बाकी हैं। इकनॉमिक सर्वे जब लॉन्च हो रहा था उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो एक तो ये था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक्सक्लूसिव होता है ये फंक्शन, उसको हाईजैक कर लिया गया। दुनिया पाकिस्तान को और उसकी मईशत को इसी किताब के ज़रिए से देखेगी। ये शायद हमारे दुश्मन भी जो है ना पाकिस्तान के, वो इस तरीके से पाकिस्तान के अगर मईशत का कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट हो रहा है तो उसको वो इस तरीके से नहीं करेंगे जैसा यहाँ किया गया था। इसके असरात आएंगे जुलाई के महीने। कश्मीरी लीडर यासीन मलिक की सजा के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी मुतारिक हो गए। लंदन में उनकी बरतानवी MPs के साथ मीटिंग हुई। लंदन से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल मजीद सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। अब्दुल मजीद, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ बरतानवी पार्लियामेंट में और हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर के। ये इन दिनों यहाँ बरतानिया के दौरे पे हैं और यहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही है कि यासीन मलिक को दी जाने वाली सज़ा जो है वो गलत है। उस हवाले से यहाँ इन्होंने एक लीगल टीम भी जो है वो यहाँ बनाई है। तो सुल्तान महमूद चौधरी साहब से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। देखिए जी, आज यहाँ पार्लियामेंट हाउस में मेंबरान पार्लियामेंट इकट्ठे हुए और बहुत बड़ी तादाद में थे और उन सारों ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत की भी हमायत की और साथ साथ उन्होंने यासीन मलिक साहब की जो रहाई है उसके लिए भी कोशिशें करने का फ़ैसला किया है। ये थे सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो आज के इस जो है मीटिंग के हवाले से बता रहे थे। उनका कहना है कि अगले हफ्ते यहाँ जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसमें क्वेश्चन उठाए जाएंगे कि यासीन मलिक को दी जाने वाली सज़ा जो है वो गैर कानूनी है, उस पर नज़रसानी होनी चाहिए और उन्हें फौरी तौर पर रहा किया जाए। जी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिलचस्प खत लिख दिया। पहले तो बेहतरीन इंतजामात को सराहा, फिर कामयाब चूहा मार मुहिम करने पर PCB का शुक्रिया अदा किया। खत में लिखा, कराची के होटल के क़याम के दौरान चूहों ने खिलाड़ियों को बहुत तंग किया। PCB को शिकायत की तो 48 घंटों के अंदर चूहों का खात्मा कर दिया गया। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।